हाफिज साहब, इन तमाम मुतालबात पर हुकूमत से, आपसे या पाकिस्तान उलमा काउंसिल को आगाह किया या कोई बातचीत हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए जी, बिल्कुल हम सारी सूरत हाल में हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो निज़ाम डायरेक्टरेट जनरल रिलीजियस एजुकेशन के साथ है वो निज़ाम वैसे चलता रहेगा और वो रजिस्ट्रेशन जो 18,600 मदारस की हुई है जिनमें 22 लाख तलबा इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो मौलाना के साथ बातचीत है हुकूमत की, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हुकूमत और मौलाना का मामला है और उसमें अगर वो समझते हैं कि मौलाना के इससे मुत्तसिल जो मदारिस हैं उनको जाना चाहिए या इत्तेहाद तंजीमात मदारिस में जो बोर्ड है उनमें से किसी में जाना है तो वो वजारत सरहद के साथ जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं। लिहाजा ये तो ऑप्शन हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था, जो 10 बोर्ड के जिम्मेदारान जिसमें बैठे थे कि मौलाना साहब को जो है वो अगर वजारत सरहद के साथ जाना है वो उधर चले जाए, हमारा जो निज़ाम तालीम के साथ मामला है वो उसके साथ जारी रहे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है या जिसमें कोई बड़ा इख्तलाफ है या बड़ा कोई मामला है। अच्छा हाफिज साहब, ये भी बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान की बात मान भी लेती है तो पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अगला लाहेअमल क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि क्या हुकूमत ये जो 18,600 मदारस हैं जी इनको इनकी रजिस्ट्रेशन जो है और सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म करने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है और मेरी मालूमात ये है कि जो दरमियानी रास्ता है वही इख्तियार होगा और उसके मुताबिक ये है कि DGRE का दफ्तर अपना काम करता रहेगा, ये जो मदारिस रजिस्टर्ड हुए हैं ये अपना काम करते रहेंगे, इनकी रजिस्ट्रेशन बाकी रहेगी और मौलाना साहब से मुत्तसिल जो हजरात या जो भी जाना चाहता है वजारत सनत के साथ वो वजारत सनत के साथ चला जाएगा। तो इसमें झगड़ा ही नहीं है, जब झगड़ा हो तो फिर कोई लाए अमल की जरूरत पड़ती है ना जी। तो हाफिज साहब ये भी बताएं कि हमारा जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा हमारे पास रहेगा और जो मौलाना चाह रहे हैं उनको मिल जाएगा तो फिर तो कोई झगड़ा बाकी नहीं रहता। लेकिन ये हाफिज साहब ये भी बताएं ना कि उलमा की इस पर राय क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ मदारिस जो हैं वो एक वजारत के पास चले जाएं, कुछ मदारिस जो हैं वो दूसरी वजारत के पास चले जाएं, दो वजारतों के मातहत मदारिस कैसे रहेंगे? नहीं, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें कई कई वजारतों के तहत भी हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है वो कई तरीके से चल रहे हैं। तो अगर यहाँ भी ये हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगी। और इस वक्त चूंकि अब हुकूमत ने मौलाना के साथ एक वादा किया है तो हुकूमत को भी चाहिए वो वादा करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब हुकूमत को भी चाहिए कि वो मौलाना की जो मुतालबा है या मौलाना के साथ जो तय किया है वो उसको देखे। लेकिन उसमें एक चीज जो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है और मैं समझता हूँ कि उसमें इसलिए मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद भी हूँ और मेरी मालूमात भी यही है कि दोनों अतराफ अपनी अपनी जगह जो हासिल करना चाहते यानी हमारे पास तो ऑलरेडी निज़ाम मौजूद है, वो जो हासिल करना चाहते हैं उनको वो मिल जाएगा और जो हमारा निज़ाम है वो चलता रहेगा। तो फिर इसमें ये 2 निज़ाम या 3 निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर तो कई चीज़ों में कई कई निज़ाम चल रहे हैं। तो अब ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब हुकूमत ने मौलाना के साथ वादा किया था या मौलाना के साथ चीज़ों को तय किया था, ये तो हुकूमत को उस वक्त देखना चाहिए था। लेकिन हाफिज साहब आपने तालीमी निज़ाम की बात की, तालीमी निज़ाम अलग चीज़ है, ये तो एक मजहबी मामला आ गया, मदारिस में दीनी तालीमात जो है वो फराहम की जाती हैं, तो आपको नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में कोई मुश्किलात पेश आएंगी? नहीं, ये भी एक तालीमी निज़ाम है, ये दीनी तालीमी निज़ाम है, बल्कि ये तो उस निज़ाम से तालीम के मामले में कहीं इसलिए बेहतर है कि इसमें दीन भी है और दुनिया भी है। उसमें तो सिर्फ दुनियावी तालीम होती है, तो यहाँ तो दोनों तालीमात दी जा रही हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसाइल होंगे। और आखिरी बात मैं यानी इस हवाले से मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि ये वजारत तालीम से मुंसलिक होने का मुआहदा भी इन्हीं अकाबरीन ने तय किया था, इन्हीं हजरात ने जो आज कह रहे हैं कि वजारत सनत के साथ जाया जाए। तो ये तो हुकूमत को अब देखना है कि अगर अगले चंद सालों बाद दोबारा ये कहें कि हमने किसी और तरफ जाना है तो ये हुकूमत का और उन जो है
बोर्ड का मामला है, एक बड़ी वाज़ेह चीज है कि एक तरफ 5 बोर्ड हैं, एक तरफ 10 बोर्ड हैं। उन 5 में से भी जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि 1-2 और बोर्डों वालों का मौक़िफ़ भी मुख्तलिफ है। लेकिन अब जब ये असल में ये सारी बुनियाद उस मौलाना के साथ किए हुए वादे पर है हुकूमत की, तो लिहाजा हम समझते हैं हुकूमत ने वादा किया है तो वो मौलाना को के साथ बैठ के उसको अपने मामलात को देखे। हमारे जो मामलात हैं हमें उम्मीद है कि उसको नहीं छेड़ा जाएगा। 22 लाख तलबा का मुस्तकबिल जो है और 18,600 मदारिस का मुस्तकबिल, उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सतह पर कुछ खेल सकता है या खेलने की कोशिश कर सकता है। और ये हसासियत हुकूमत को भी इल्म है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो मालूमात है और हम बड़े पुरुम्मीद हैं इस मामले के अंदर, बल्कि यकीन से कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो उसी तरह चलता रहेगा DGRE के साथ, और उनका सिस्टम जो है वो इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री या जो भी आप उसे कह लें उसके साथ होता है। अल्टीमेटली उन्हें भी वजारत तालीम के पास ही आना होगा। आज मेरी बात आप याद रखिएगा कि जहां से भी जाएं तो मदर जो मिनिस्ट्री है वो तो वजारत तालीम है, चाहे वो HECP के पास अपनी संदों के लिए जाना है, चाहे किसी रजिस्ट्रेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो जहां भी जाएंगे वापस तो वजारत तालीम ही की तरफ आना होगा। हम डायरेक्ट जा रहे हैं, वो जरा इनडायरेक्टली जाएंगे, यही फर्क आएगा ज्यादा से ज्यादा।